नमस्कार साथियों, आइए आज का सफ़र आपके साथ शुरू करते हैं और अब वो क्वेश्चन से मिलवाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो पूछे जा रहे हैं। तो मिलिए पहले क्वेश्चन से। पुष्कर मेला राजस्थान के किस ज़िले में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर ज़िले में आयोजित होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। रंगोली बिहू एक प्रसिद्ध त्यौहार है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिए सभी लोग, बिहू एक प्रसिद्ध त्यौहार जो असम में मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है और अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और आपको अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? आप कभी लक्षद्वीप घूमने गए हों, आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो वो भाषा है आपकी मलयालम। वहाँ के लोग मलयालम भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं। वो अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फूलदेई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये आपका फूलदेई फेस्टिवल जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये आपके एसएससी ने कई बार पूछा है आपके एग्जाम में। विश्व कला संग्रह का भंडार किसे कहा जाता है? बताइए भाई, विश्व कला संग्रह का भंडार किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा सालारगंज संग्रहालय। नैरोज एक फारसी महोत्सव है, इसकी शुरुआत किसने की थी? ये भी क्वेश्चन एसएससी वालों ने कई बार पूछा है और इसकी शुरुआत आपके बलबन ने की थी। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? क्या अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना, भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और मज़ेदार क्वेश्चन से मिलवाते हैं। अच्छा, अभी आपने भाषाएं देखी, अब देखिएगा भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो वो आंसर हो जाएगा आपका 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़िएगा। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ये तो आप सब जानते हैं, जगन्नाथ भगवान जो हैं वो पुरी में विराजमान हैं और उन्हीं के सम्मान में हम लोग ये यात्रा निकालते हैं। अगला देखते हैं, पापेटी त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? बताओ भाई, पापेटी त्यौहार जो है वो पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म के लोग इसको मनाते हैं। जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु में प्रचलित है बहुत, किस त्यौहार से जुड़ा हुआ है? तो वो त्यौहार है आपका पोंगल, ये तमिलनाडु में है। और ये सीधा सीधा भी क्वेश्चन कई बार आया है कि पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। मैथिली भाषा का मुख्य रूप से किस राज्य में प्रयोग होता है या बोली जाती है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। कोक बरोक भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? बताइए भाई, ये भाषा से शायद आपका पहली बार परिचय हो रहा हो आपका, और वो भाषा भारत के त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है। दमन और दीव में कौन सी भाषा बोली जाती है? बताइए भाई, दमन और दीव में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वो भाषा हो जाएगी गुजराती। कौन सी हो जाएगी? गुजराती। आगे बढ़ें। ऑल सॉल्स डे किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? अभी आपने पारसी का सीखा, यहाँ ईसाई का समझिएगा। ऑल सॉल्स डे ईसाई का है। सरहुल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा है? अरे एसएससी वालों ने तो इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा है, याद रखिएगा। सरहुल उत्सव झारखंड से जुड़ा है। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह किस राज्य में है? आप चाहे तो कहो घूमने भी गए हो वहाँ, और खजुराहो स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित है। मास्टरपीस हमसा दमयंती को किसने चित्रित किया है? और वो चित्रित करने वालों का नाम है राजा रवि वर्मा। इन्होंने इसको चित्रित किया है। आगे बढ़ते हैं। गांधार कला किस अवधि के दौरान विकसित हुई? बताओ भाई, गांधार कला ये किस अवधि के दौरान विकसित हुई? और वो विकसित हुई है कुषाण के समय। भारत माता नाम प्रसिद्ध चित्रकला के चित्रकार कौन हैं? बताओ भाई, इनका नाम है अविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। इनका नाम है अविंद्रनाथ टैगोर। गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वो राज्य आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला का आयोजन होता है। प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है? और वो शहर है फरीदाबाद, जो हरियाणा में स्थित है। वो आप वहाँ मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने
तानसेन सम्मान शुरू किया है? बताइए भाई, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? वो राज्य है मध्य प्रदेश। चंडीगढ़ के वास्तुकार कॉर्बूजियर किस देश से संबंधित थे? बताओ भाई, ये किस देश के थे? वो देश है आपका फ्रांस। ये जो है वास्तुकार जो है फ्रांस से संबंधित थे। जामिनी राय किस क्षेत्र से संबंधित थी? बताओ, जामिनी राय किस क्षेत्र से संबंधित थी? वो क्षेत्र है चित्रकारी। ये चित्रकारी से संबंधित थी। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, और ये अक्षरधाम गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण हैं, इनको सभी को अच्छे से पढ़िएगा। अजंता के चित्र क्या दर्शाते हैं? अजंता के चित्र जातक को दर्शाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय विरासत के लघु चित्र कहाँ विकसित हुए? जो भारतीय विरासत है उसके लघु चित्र हैं किशनगढ़ जो राजस्थान में है, वहाँ विकसित हुए हैं। तो आप सब अच्छे से तैयारी करिएगा और अच्छे से समझिएगा किस राज्य में लोग चित्र मधुबनी लोकप्रिय है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मधुबनी बिहार में प्रसिद्ध है। चलिए, आज का सफ़र हम लोगों का यहीं तक का था। आपके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।